यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, यहाँ एक स्लॉटर हाउस भी है आज 16 साल से बना हुआ, बट यहाँ ना कोई डॉक्टर अपॉइंट हुआ कभी, ना ही यहाँ कभी जो है कोई सफाई कर्मी यहाँ आकर सफाई किया। 6 महीना पहले यहाँ पानी आया, वो भी यहाँ के जो मटन के दुकानदार है, इन्होंने अपने पास के पैसे से यहाँ पर पानी का इंतजाम किया। बिना चर्चा के उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। तो अब हम मतलब जाएंगे कहाँ क्या काम करेंगे, तो तोड़ डाले, कुछ बताए भी नहीं, बोले भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, जगह भी नहीं दिए। जगह प्रोसीजर उधर दिए थे तो उधर भी मना कर दिए। आप कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बाल बच्चे, उनको कहाँ ले जाएंगे। यहाँ पर जो दुकानें थी, है ना, क्या ये पूरा बनने के बाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 मंजिला ये बनने वाला है, क्या बनने के बाद वापस उन लोगों को दुकानें दी जाएंगी? क्या इस तरह की चर्चा नगर परिषद से? नागानी यहाँ के नगर अध्यक्ष थे जब ये मटन मार्केट का उद्घाटन हुआ था। एक उम्र बीत जाती है आशिया बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर आपने सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि पिछले कई दिनों से कामठी नगर परिषद द्वारा मनमानी की जा रही है। मनमानी ऐसी कि कहीं भी कुछ भी बनाओ और कहीं भी कुछ भी तोड़ो। तो इसी तरह की एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको दिखा दूं कि ये मटन मार्केट जो पूरी लाइफ में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, वो भी जब आया हूँ तब इसे तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि कुछ समय पहले ही इसे बनाया गया था। क्या है पूरी जानकारी? कुरैशी यहाँ पे जो है मटन मार्केट है, जो मटन विक्रेता है, मटन के व्यापारी जो है, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी, जिन्हें अलॉट की गई थी कामठी नगर परिषद द्वारा, उनकी क्या डिमांड है, क्या कुछ चर्चा मुख्य अधिकारी से, प्रशासन से की गई, बात करते हैं और क्या इनकी डिमांड है वो भी बताते हैं। हमारे साथ तनवीर भाई है यहाँ पर। क्या बताएंगे भाई, क्या कुछ पिछले लंबे समय से हमें पता लगा कि आपकी नगर परिषद द्वारा चर्चा चालू थी, इसे तोड़ना नहीं तोड़ना एक विषय था, अभी क्या कुछ तय हुआ? फाइनली आज देखने में आ रहा है कि नगर परिषद द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है। नगर परिषद के लोग आए और इसे तोड़ रहे हैं। हाँ। और ये उन्होंने उधर की जगह अलाउड करे थे, पर वो जगह कैंसिल हो गई। बोलते भाई यहीं बैठो, बोलते थे। यहाँ पर अभी कोई सुविधा बनाई नहीं इन लोग ने, और मटन मार्केट तोड़ना चालू कर दिए। हमारा कहना है कि पहले सुविधा यहाँ पर बैठने की बनाओ। तोड़ना आपको, हम बेशक तोड़ने के खिलाफ में नहीं है, पहले सुविधा हमको बना के दे दो पूरी यहाँ पर बैठने की पुरता, बाद में आप तो हाँ दुकानदारी हमारी। अभी दुकानें आपकी कहाँ थी? यहीं अंदर ही दुकानें जो है। आज मार्केट वजह गवर्नमेंट हॉलीडे करके बंद है, और ये इन्होंने गवर्नमेंट हॉलीडे बंद होने के कारण इन्होंने तोड़ना चालू कर दिए। और इन लोगों को हमारे बैठने का कोई साधन अभी बना ही नहीं। क्या बोलेंगे तनवीर? जिशान भाई, हमारी कुछ मांगे थी नगर परिषद से, जिसके लिए हमको बुलाया भी नहीं गया अभी तक, तो कि हम कुछ डिस्कस करके उनको बता सके कि भाई क्या हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी को किन चीज़ों की ज़रूरत है। और पिछला ये जो मार्केट बना हुआ है जिशान भाई, ये 2009 में मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू कामठी की जनता को बताना चाहूँगा कि ये 2009 में बना हुआ मार्केट है। अच्छा। 2025 अभी चल रहा है, 15 साल, मात्र 14-15 साल 16 साल इसको हुए हैं। और ये जो आप पीछे एक प्लांट ये जो दिख रहा है, ये ईटीपी प्लांट अब तक 2 बार बन चुका है। अच्छा। और ये अब तीसरी बार बनेगा। क्या पर्पस था इसका? ईटीपी प्लांट बोले तो ये जो इसका मल जो निकलता है वेस्ट, इसको प्रोसेस करके, इसको जो है ट्रीटमेंट करके, इसको मतलब सही तरीके से इसको जो है डिस्पोज करना ये है। ये आज तीसरी बार बनेगा 16 साल में, अगर बनता है तो ये जनता का जो है, नहीं ये चालू ही नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर 6 महीना पहले पानी आया है, 16 साल पहले, 15-16 साल में। हाँ, 6 महीना पहले यहाँ पानी आया, वो भी यहाँ के जो मटन के दुकानदार है, इन्होंने अपने पास के पैसे से यहाँ पर पानी का इंतजाम किया। यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, यहाँ एक स्लॉटर हाउस भी है आज 16 साल से बना हुआ, बट यहाँ ना कोई डॉक्टर अपॉइंट हुआ कभी, ना ही यहाँ कभी जो है कोई सफाई कर्मी यहाँ आकर सफाई किया। और नगर परिषद इसका रेंट भी ले रहा था अभी तक। और जो चिट्ठी धारक है, जो बाजार का जो ठेका लेते हैं चिट्ठी वाले, वो भी आकर यहाँ से पैसे लेकर जाते हैं। तो ये सब इतना पैसा देने के बाद में भी सुविधा नहीं हो पाई। अभी यहाँ नगर परिषद का बोलना है कि यहाँ 3 फ्लोर का मार्केट बनेगा।
यहाँ 3 फ्लोर के मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पे स्लॉटर रहेगा, हाँ, उसके ऊपर में जो है ग्राउंड फ्लोर पे स्लॉटर, पार्किंग और ईटीपी प्लांट। अच्छा, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मटन वालों को बैठाया जाएगा, सेकंड पे चिकन वालों को, हाँ, थर्ड पे फिश वालों को। अच्छा, अब ये 3 फ्लोर के मार्केट में कौन सा कस्टमर ऊपर चढ़ेगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और चिकन मटन ये ऐसा चीज़ है, या बाजार करने बोल लो आप, कोई भी घर का जिम्मेदार व्यक्ति आता है और ये जिम्मेदार व्यक्ति ही इन चीज़ों को जो है खरीदता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्वालिटी, साफ सफाई और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि ये खाने का आइटम है। हाँ, तो अभी 3 माले के अंदर में वो बुजुर्ग कैसा ऊपर चढ़े और ऊपर तक पहुंचे। हाँ, अब नगर परिषद का बोलना है हम यहाँ लिफ्ट लगाएंगे, अच्छा, तो यहाँ पर इतने सालों से बना हुआ जो मार्केट है 16 साल पहले का, ये 16 साल पहले के मार्केट का जो तब ऑक्शन कर कर यहाँ दुकानें लिए थे, हाँ, इसी का तो मेंटेनेंस नहीं हो पाया, मेंटेनेंस नहीं था यहाँ कुछ, जीरो मेंटेनेंस है। आप अभी अगर देखेंगे तो वहाँ आप अंदर देखेंगे तो कितनी गंदगी है और कितनी क्या साफ सफाई हुई है, वो सब चीजें आपको दिख जाएगी। अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? अभी हमें पता लगा इसके पहले भी आप लोगों की सहमति ली गई इसे तोड़ने के लिए, आप लोगों की मीटिंग हुई मुख्य अधिकारी के साथ। मटन वालों की मीटिंग हुई है, उनकी सहमति ली गई है, और उनकी जो जो डिमांड थी लगभग उनकी डिमांडें पूरी कर दी गई है। अच्छा, चिकन वालों से अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, और बिना चर्चा के अभी तक ये जो है मार्केट तोड़ने को चालू हो गया है। बिना चर्चा के उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी है। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? आप चिकन विक्रेता है, आप चिकन व्यापारी, हमारी डिमांड यही है कि हमको दुकानें ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। हाँ, उसके बाद में ये जो 3 फ्लोर का कॉन्सेप्ट है ये टोटली फेल कॉन्सेप्ट है। सारी चीज़ें ग्राउंड पर बनाइए आप, और हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो बेसिक नीड्स है कि हमको किस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, कितने बाय कितने की दुकानें चाहिए। अभी ऐसे दुकानें पहले की बना दी गई है, ये एक बाथरूम के बराबर की दुकान है, 8x10 की अच्छा, दुकानें हैं, 8x7 की दुकान है। तो ये 8x7 की दुकान के अंदर में आदमी काम कहाँ करे, माल कहाँ रखे और बैठे कहाँ। अच्छा, और फ्रंट आप देखेंगे एंट्रेंस तो ये 10 फीट का एंट्रेंस है। हाँ, आज 2.5 लाख की आबादी है लगभग अपने कामठी शहर की सिर्फ, तो 2.5 लाख की आबादी 10 फीट के फ्रंट से 2.5 लाख में से 1.5 लाख लोग भी अगर नॉनवेज खाते हैं, तो 10 फीट के फ्रंट में से 2.5 लोग चिकन वाले भी, मटन वाले भी, फिश वाले भी एंटर हो सकेंगे क्या? और भी लोग हैं यहाँ पर। अभी हमने बात की जो चिकन के विक्रेता है, अभी जो मटन विक्रेता है यहाँ पर जिनकी दुकानें थी या मटन का व्यापार वो जो लोग करते हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या बताएं, क्या नाम है आपका? मैं मटन मार्केट में रहता हूँ 15 साल से बकरे छिलता हूँ। अब ये जो स्लेटर हाउस है ये टूट गया है। हाँ, आप बोले है सीओ ने कि हमको बना के बैठने के लिए जगह देंगे। हाँ, अब हम मतलब जाएंगे कहाँ कहाँ क्या काम करेंगे, तो तोड़ डाले। कुछ बताए भी नहीं, बोले भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, जगह भी नहीं दिए। जगह प्रोसीजर उधर दिए थे तो उधर भी मना कर दिए। आप कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बाल बच्चे उनको कहाँ ले जाएंगे। हमारी तो रोज की रोजी थी, 50-60 रुपया बकरा मिलता है छिलने का। आज 15 साल से कामटी के अंदर हम बकरा छिलते पूरे मार्केट का। मसला ये, अब हम जाना किधर, किधर जाना, किसके पास जाना, फरियाद लेके किसके पास जाना? कोई सुनवाई तो है ही नहीं कहीं भी, है ना, कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या बताएंगे? मैं क्या बोलूँ, मटन मार्केट टूट गया है, हमारे को बैठने की जगह मिलना चाहिए बस। मेरी यही खाने वाले भाई है, मुंडी पैर वाले हैं, सोनी सब उठाते हैं इनका मटेरियल। मैं काफी दुखी हूँ ये सब काम से। एक काम को लेके हमको जगह दिए जाए, इसका कोई जो है सीओ से थप्पा हमको होना चाहिए कि ये जगह से हमको कोई, ये जगह से कोई उठाना नहीं चाहिए हम लोगों को। एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी यहाँ पर जो दुकानें थी, है ना, क्या ये पूरा बनने के बाद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 3 मंजिला ये बनने वाला है, क्या बनने के बाद वापस उन लोगों को दुकानें दी जाएंगी? क्या इस तरह की चर्चा नगर परिषद से हुई है? अभी नगर परिषद ने मटन वालों को इस तरीके का एक आश्वासन दिया है और रिटर्न में भी दिया है कि उनको दुकानें मिलेगी, मगर ये अभी सिर्फ मटन वालों के साथ हुआ है, चिकन वालों का अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है। और टूट मगर चिकन मटन मार्केट दोनों रहा है। सर कभी आप लोग जहाँ पर दुकान, यहाँ पर चिकन का भी, यहाँ पर चिकन मटन फिश तीनों है, हाँ, मगर यहाँ पर बसा इसलिए नहीं क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं थी वो 16 साल पहले दी ही नहीं। चिकन वाले भी यहाँ आकर बैठे 2 महीना 6 महीना, फिश वाले भी आके यहाँ बैठकर कोशिश किए कि ये मार्केट आबाद हो सके, बट यहाँ पर उनको सुविधाएं ही नहीं मिली। जैसे पानी, आज स्लॉटर अगर चिकन का हो रहा है, फिश का हो रहा है, किसी जिसकी भी चीज का यहाँ हो रहा है, टोटल पानी के बिना हो ही नहीं सकता। यहाँ पानी ही नहीं था तो यहाँ कहाँ से आके बैठेंगे।
आज उस टाइम पे किसी ने 2 लाख के ऑक्शन में लिया, किसी ने 3 लाख के ऑक्शन में चिकन वाले ने लिया, मटन वालों ने भी इस तरीके से ऑक्शन में दुकानें ली। हाँ। आज वो पैसा तब जो उन्होंने यहाँ लागा है, आज ये तो जीरो है। अब जब बनेगा तब मिलेगा, बट उस वक्त में किसी ने जो है जेवर बेच कर लाया, किसी ने किसी से उधार करके लाया, किसी ने कुछ बेचा, उसका रिटर्न कुछ नहीं है चिकन वालों का। तो जिस तरह से बात चल रही है कि ये आधुनिक एक नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से जो है ये मटन मार्केट, चिकन मार्केट, फिश मार्केट जो यहाँ शिफ्ट होने वाला है या बनने जा रहा है, क्या लगता है कि क्या अब तक जो सुविधा नहीं मिली, क्या अब वो मिल पाएंगी? क्या आप लोग जो इधर उधर कामठी शहर में अपना कारोबार कर रहे हैं, ये क्या वो सारों को दुकान मिल पाएंगी, या क्या वो सारे लोग यहाँ पर आ पाएंगे? देखिए सर, सभी यहाँ चिकन मटन वालों का तो यही है कि हम पूरा कॉर्पोरेट और सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बट यहाँ सुविधाएं अगर मिले तो, अगर सुविधा अगर मिलेगी तो कौन नहीं चाहेगा कि आधुनिक में बैठे। बट वो आधुनिक दिखने में आधुनिक और जिस चीज के लिए बन रहा है उस चीज का आधुनिक, इसमें फर्क है। अब दिखने का आधुनिक तो ऐसा है कि आप स्ट्रक्चर खड़ा कर दो वो आधुनिक हो गया, बट उसमें जो बेसिक नीड्स चाहिए चिकन वालों को, मटन वालों को, वो अगर नहीं है तो वो आधुनिक नहीं हुआ। ये हमारी डिमांड है। देखिए ये ठीक है, 16 साल पहले बनाया गया। आपको बता दूं कि कामठी शहर में ही नहीं, कामठी के आसपास या पूरे देश में अंग्रेजों के ज़माने में बनाई हुई चीज़ें जो है वो आज भी चल रही है। अगर मैं कनान के पुल की बात करूं तो कुछ समय पहले उसे बंद किया गया, 100 साल उसने सर्विस दिया। अब नगर परिषद कामठी द्वारा बनाया गया ये स्लाटर हाउस, ये मटन मार्केट, जिसे 2009 में निर्माण किया गया, 2009 में बनाया गया, अब 2025 जो है वो चल रहा है। लगभग 15-16 साल इसको बनाए हुए हो गए, लेकिन 15-16 साल में ही कहते हैं कि ये जर्जर हो चुका है, अब इसे तोड़ना पड़ेगा। क्या इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, इसका टेंडर निकलने के पहले किया गया? अब तक जिस तरह से हमने यहाँ पे बात की, ईटीपी प्लांट जो है वो बनाया गया, लेकिन उसका उपयोग अब तक नहीं किया गया। स्लाइडर हाउस बनाया गया, पानी की सुविधा नहीं दी गई। लोगों ने यहाँ पर अब तक जो है, जब स्लाइडर हाउस बनता है तो प्रशासन द्वारा एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है कि जो जानवर काटे जा रहे हैं क्या वो खाने के लायक है या नहीं है, उसकी पर्ची कटती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। लेकिन जब पानी की ही सुविधा नहीं हो तो डॉक्टर की सुविधा कैसे होगी? क्या ये एक करप्शन है? क्या इसके पहले 2009 में जो निर्माण किया गया, सब्जी मार्केट बनाया गया, सब्जी मार्केट में आज तक वहाँ पर सब्जी विक्रेता नहीं ट्रांसफ़र किए गए, नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मटन मार्केट बनाया गया, कुछ ही दुकानें जो है यहाँ पर जो है उपयोग के लायक थी। जो मटन विक्रेता है, मटन यहाँ पर उसका व्यापार कर रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक सुविधा होती है, जो बेसिक नीड होती है इस बिजनेस को करने के लिए, उनको अब तक वो सुविधा नहीं दी गई थी। अब सवाल ये है कि आधुनिक तरीके से जो है मटन मार्केट यहाँ पर बनाया जा रहा है, करोड़ों की लागत से अब यहाँ पर बनने जा रहा है। एक लिफ्ट यहाँ पर होगी, बड़ा स्लाइडर हाउस होगा, इस तरह की जो है 6 करोड़ सैंक्शन हुए, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए का एक आधुनिक मटन मार्केट जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। अब सवाल ये है कि 15-16 साल में जिस तरह से जो गति यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, नगर परिषद कामठी अपना नाम जो है वो भी पूरी तरह से बचा नहीं पाई। क्या बोल रहे हैं? जब शकूर नागानी यहाँ के नगर अध्यक्ष थे, जब ये मटन मार्केट का उद्घाटन हुआ था उनके हाथों से, नगर अध्यक्ष जब नीरज यादव हुआ था, जब ये ओपन हुआ था, शकूर नागानी के टाइम पे स्टार्ट हुआ। आम्हाला बसायला जागा नाही, आम्ही कुठं बसवा, आमची बसाची व्यवस्था नगर परिषदेने केली पाहिजे। हे आता हे मार्केट तुटून आला, 15 वर्ष झाले मार्केट बनाले, त्याच्यानंतरच हे मार्केट तुटून आला। मग आता आम्ही कुठं बसाव, आमची सोय करून दिली पाहिजे नगर परिषदनं। हे आता आमच्या असं काही नाही येऊन आला नगर परिषदेतून। आणि पाण्याची व्यवस्था पाहिजे, बसाची व्यवस्था पाहिजे, इथं मुरुम वगैरे टाकला पाहिजे त्यानं, नगर परिषद वाल्यानं गंदगी पुरी सफा केली पाहिजे, तेव्हाच आम्ही बसू, नाही तर गंदगी थोडी बसू। अब सवाल ये है कि नए तरीके से बनने जा रहा, लेकिन यहाँ पर जो लोग व्यापार करने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर कारोबार करने वाले हैं, उनका कहीं ना कहीं विरोध नजर आ रहा है। क्योंकि 3 मंजिला ऊपर तक के जो है कोई भी जो, अगर मैं कोई सब्जी या मटन चिकन लाने जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं वही चलते चलते गाड़ी दुकान के सामने रोकूँ, खरीदूँ और निकल जाऊँ। यहाँ पर ना पार्किंग की अब तक सुविधा थी, ना पानी की। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में जो मटन मार्केट बनाया जा रहा है, क्या ये आधुनिक सिर्फ पेपर पर होगा,
क्या ये आधुनिक सिर्फ दिखेगा या फिर जो बेसिक नीड एक व्यापारी को होती है वो व्यापारी को एक बेसिक नीड जो है अंदर इस बिल्डिंग के अंदर मिल पाएंगी। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future. इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।